अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर आलमी खबरनामा। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नज़र हेडलाइंस पर। गजा की जिम्मेदारियां संभालने के लिए तैयार हैं फलस्तीनी वजीर आजम का खिताब। गजा में इसराइली जंग रोकने के ट्रंप के मंसूबे का भी किया खैर मकदम। अक़वाम मुत्तहिदा का तमाम फरीक़ैन से ट्रंप के गजा मंसूबे पर अमल दरामद का मुतालबा। क़याम अमन के लिए अरब और मुस्लिम ममालिक के अहम किरदार को काबिल सताइश दिया करार। ट्रंप ने गजा जंगबंदी मंसूबे पर जवाब देने के लिए हमास को दिया अल्टीमेटम, वरना अफसोसनाक अंजाम की भी दी वार्निंग। आलमी समूद फ्लोटिला गजा के करीब खतरात से पुर इलाके में दाखिल। इसराइल का कश्तियों को समंदर में डुबोने का मंसूबा भी बेनकाब। आज अमेरिका में निस्फ शब से गवर्नमेंट शटडाउन का ऐलान। तकरीबन 9 लाख सरकारी मुलाजिमीन को मिल सकती है जबरन छुट्टी। फिलिपाइन में 6.9 शिद्दत के ज़लज़ले ने मचा दी तबाही। हादसात में 69 अफराद हलाक, इमारतें तबाह। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जंगबंदी करवाने पर भी तारीफ की। फौजियों से खिताब में अमेरिकी सदर ट्रंप का बयान। और अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली का इजलास हुआ, इख्तिताम पज़ीर। आलमी इदारे की इत्तेहाद पर शदीद बहस। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। फ़लस्तीन के वज़ीर आज़म मोहम्मद मुस्तफ़ा ने कहा है कि उनकी हुकूमत महसूर गजा में जिम्मेदारियां संभालने तैयार है और मकबूजा मगरबी किनारे के 7 इदारों को मुत्तहिद करने के लिए काम कर रही है। अमेरिकी सदर ट्रंप की जानिब से गजा में जंग खत्म करने के अपने मंसूबे के ऐलान के एक दिन बाद उन्होंने बात रामल्ला में काबीना के हफ्तावार इजलास के आगाज के मौके पर कही। मोहम्मद मुस्तफ़ा ने हुकूमत की इस बात पर जोर दिया कि वो अपनी मुकम्मल कौमी जिम्मेदारियां निभाने के लिए तैयार है, चाहे वो गजा में फौरी इमदाद हो या फिर बहाली या फिर तामीर नौ की कोशिश हो या जामे कौमी इस्लाहात को जारी रखना हो। फ़लस्तीन ने गजा में इसराइली जंग रोकने के ट्रंप के मंसूबे का भी ज़बरदस्त खैर मकदम किया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने अमेरिकी सदर ट्रंप के गजा जंग बंदी मंसूबे का खैर मकदम किया है। उन्होंने अमन के लिए अरब और मुस्लिम ममालिक के अहम किरदार की भी सताइश की और एक बयान में कहा, तमाम फरीक़ैन मुआहदे पर अमल दरामद करें और इसके नफाज को जल्द यकीनी बनाए। मुआहदे और इसके नफाज के लिए तमाम फरीक़ों का पुरअज़्म होना अहम है। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने गजा तनाज़े से पैदा होने वाली शदीद इंसानी तकालीफ को कम करना अव्वलीन तरजीह करार दिया। अमेरिकी सदर ट्रंप ने अपने पेश किए गजा जंगबंदी मंसूबे पर जवाब देने के लिए हमास को 3 या 4 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है। मंसूबे में जंगबंदी 72 घंटों के अंदर हमास की जानिब से तमाम इरगमालियों की रिहाई, हमास का गैर मुसल्लह हो जाना और इसराइली अफवाज का बतदरीज गजा से इनखला शामिल है, जिसके बाद एक अबूरी इंतजामिया कायम हो जाएगी। आलमी ताकतों समेत अरब और मुस्लिम मालिक ने इस तजवीज़ का खैर मकदम किया है, ताहम हमास ने ताहाल कोई जवाब नहीं दिया। ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमारे पास 3 या 4 दिन बाकी बचे हैं, हम सिर्फ अब हमास के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। अगर उन्होंने कोई जवाब ना दिया तो फिर अंजाम बड़ा अफसोसनाक होगा। We want to be able to take care of people that have come into our country illegally, and no system can handle that. And so we're totally opposed on that. But we can't take it. We just can't do it. I'd love to do everybody. I'd love to do the whole world. But our country can't handle people that come into our country illegally. And they want to give them full health care benefits. They want to open the wall again. Can you believe it? I can't even believe it. They want to open the wall. They haven't taken away boys playing in women's sports. They haven't done that. Men playing in women's sports. It's like they don't change. They lost an election in a landslide, and they don't change. How long do you plan to give Hamas to respond
to the ceasefire proposal you put Well, we're out? going to do about 3 or 4 days. We'll see how it is. All of the Arab countries are signed up. The Muslim countries all signed up. Israel's all signed up. We're just waiting for Hamas. And Hamas is either going to be doing it or not. And if it's not, it's going to be a very sad end. And is there have a room to deadline? negotiate, Mr. President? Is there room to negotiate, or is this a take it or leave it deal? Is there room to negotiate with Hamas, or is this a There's take not it or much. leave it deal? You know, with Hamas, we want very simple. We want the hostages back immediately, and we want some good behavior. And you know, it's pretty simple. You don't get simpler. Think of it. We've signed every country in the Middle East. This was like an impossible thing. It's never been done before. This is more than Gaza. Gaza was big stuff, but Gaza is a piece of it. And if they reject the deal, you said that Israel has your backing to do whatever they need to do. What do you envision that We'll let looks them like? go and do what they have to do. They can do it pretty easily. I would let them go and do what they have to do. You know, we've killed about 25,000 Hamas. So certainly they paid a big price for October 7th. And this is a whole new group. You know, they come in and they come in and they keep coming. But this is a whole different group. And their leadership has been killed 3 different times. So they paid a big price. We hope that they're going to have a nice, calm life. Maybe it won't happen. But if it does, it'll be one of the greatest things ever to happen. We'll have actual peace in the Middle East. Are you preparing to take strikes against drug gangs in Venezuela, sir? We'll see what happens with Venezuela. Venezuela has been very dangerous with drugs and with other things. And they've been very, very dangerous. So we'll see what happens with Venezuela. We had a lot of drugs coming in through water. We call it water drugs, just a simple term. गजा की नाकाबंदी को चैलेंज करने के लिए रवाना होने वाली आलमी समूद फ्लोटिला ने ऐलान किया है कि उसके जहाज अब नाकाबंदी के इलाके से तकरीबन 121 समंदरी मील के ही फासले पर हैं। फ्लोटिला के जिम्मेदारान के मुताबिक नामरम जहाज़ों ने फ्लोटिला की कई कश्तियों के करीब आकर उनसे राबता भी किया, जिनमें से कुछ की रोशनियां बंद हो गई थी। फ्लोटिला के जिम्मेदारान ने इसराइली हमले से भी इनकार नहीं किया। अमेरिका में शटडाउन का ऐलान कर दिया गया है। हुकूमती फंडिंग से मुतालिक बिल अमेरिकी सीनेट से मंजूर ना हो सका और इसी वजह से अमेरिका में शटडाउन का ऐलान कर दिया गया है। हुकूमती फंडिंग से मुतालिक बिल डेमोक्रेट पहले ही सीनेट में मुस्तरद कर चुके हैं। वाज़ेह है कि अमेरिका में इससे पहले सबसे तवील शटडाउन 35 दिन तक जारी रह चुका है और ये ट्रंप के पहले दौरे सदारत में हुआ था और एक बार फिर ट्रंप की दूसरी दौरे सदारत में शटडाउन का आज ऐलान कर दिया गया, जिससे कि कई सरकारी मुलाजिमीन की नौकरियां खतरे में पड़ गई हैं और कई सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहें जारी नहीं की जा सकी हैं। सीनेट में डेमोक्रेट्स अक़लियत में हैं, लेकिन रिपब्लिकन्स के पास इतनी अक्सरियत नहीं थी कि वो डेमोक्रेट्स के बगैर फंडिंग बिल पास करवा सकें। डेमोक्रेट्स चाहते थे कि इस दबाव को इस्तेमाल करके ट्रंप इंतजामिया को मजबूर कर दें कि कम आमदनी वाले घरानों के लिए सेहत की देखभाल पर सैकड़ों अरब डॉलर की फंडिंग दोबारा शुरू हो। रिपब्लिकन्स ने इस पर मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। शटडाउन से कबल दोनों जमातों के अरकान एक दूसरे को तातुल के लिए जिम्मेदार ठहराया और आखिरकार अमेरिका में इतने बड़े शटडाउन का ऐलान कर दिया गया। Well, good afternoon, everyone. We are only hours away from a government shutdown, and the Democrats have a very clear binary choice. They can choose to keep the government open by voting for a short-term, nonpartisan, clean, continuing resolution, 24 pages long, or they can vote to shut the government down. That's what we're looking at. And if the government shuts down, it is on the Senate Democrats. The House has acted, the President's ready to sign the bill, and all that's left is for 8 Democrats to join us in passing that bill today. And if they decide to vote it down tonight, they're going to be the ones that have to explain at midnight tonight why the government is shut down. Democrats do not want a shutdown. We stand ready to work with Republicans to find a bipartisan compromise, and the ball's in their court. Finally, after months of asking, and mounting pressure, Leader Jeffries and I went to the White House yesterday to meet with the President and Republican leaders to find a way forward. And sitting in the room, it was very clear, behind closed doors,
that the president hasn't fully grasped the magnitude of the disaster he's causing Americans. As costs continue to skyrocket for Americans, thanks to Trump's tariffs, economic policies, clean energy policies, and disastrous blunders, Americans are prepared to spend 114% more on their health insurance. That's right, that just came out. According to the Kaiser Family Foundation's analysis today, without ACA premium tax credits, premiums will double, more than double on average. And this not only affects those on ACA, it affects just about every American family with health insurance. फिलिपाइन के वस्ती साहिली इलाके में 6.9 शिद्दत के ज़लज़ले ने तबाही मचा के रख दी। ज़लज़ले के बायस मुख्तलिफ हादसात में अब तक दर्जन अफराद हलाक हो गए, जबकि 150 से भी ज़्यादा ज़ख्मी हैं। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़लज़ला मुकामी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे आया था। ज़लज़ले की गहराई 10 किलोमीटर, जबकि मरकज़ बोगो शहर के शुमाल मशरिक़ में 17 किलोमीटर के फासले पर था। वस्ती साहिली इलाके में ज़लज़ले के बाद कई आफ्टर शॉक्स भी महसूस किए गए और लोग खौफज़दा होकर घरों से बाहर निकल पड़े। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका में पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जंगबंदी करवाने पर बेहद उनकी तारीफ की और उन्हें ये बात बहुत अच्छी भी लगी। वर्जीनिया में डिपार्टमेंट ऑफ वॉर से खिताब करते हुए ट्रंप ने कहा, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 या 4 रोज़ कबल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ मेरे पास आए थे, जो बहुत अहम शख्सियत हैं। फील्ड मार्शल पाकिस्तान आसिम मुनीर के हवाले से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, उन्होंने हमारे साथ एक ग्रुप से कहा, इस शख्स यानी कि सदर ट्रंप ने लाखों लोगों की जानें बचाई हैं क्योंकि उन्होंने जंग रोकी है जो बहुत खतरनाक होती जा रही थी। In Pakistan we're going at it, and I called them both, and in this case I used trade. I'm not going to trade with you. Used to 2 nuclear nations, big nuclear. No, you cannot do that. I said, yes, I can. You go into this freaking war that I'm hearing about. You know, actually, they just shot down 7 planes. 7 planes, it was starting. There's a lot of bad blood. And I said, you do this, there's not going to be any trade. And I stopped the war. It was raging for 4 days, but that was just the beginning. And we stopped it. It was a great thing. And the Prime Minister of Pakistan was here, along with the Field Marshal, who's a very important guy in Pakistan, and he was here 3 days ago. And I didn't even realize it as beautiful as he said it, but he said that to a group of people that were with us, 2 generals, but a group, he said, this man saved millions of lives because he saved the war from going on, and that war was going to get very bad, very, very bad. President Trump saved millions and millions of lives. That was a bad war. And I was very honored. I loved the way he said it. Susie Wiles was there. She said that was the most beautiful thing. But we saved a lot of them. Saved a lot of them. Even in Africa, we saved the Congo with Rwanda. They've been fighting for 31 years, 10 million people dead. I got that one done. And very proud of it. So if this works out, we'll have 8 in 8 months. That's pretty good. Nobody's ever done that. Will you get the Nobel Prize? Absolutely not. They'll give it to some guy that didn't do a damn thing. They'll give it to a guy that wrote a book about the mind of Donald Trump and what it took to solve the wars. And he'll get the Nobel Prize will go to a writer. No, but well, let's see what happens. But it's be a big insult to our country. I will tell you that. I don't want it. I want the country to get it. But it should get it because there's never been anything like it. Think of it. So if this happens, I think it will. I don't say that lightly because I know more about deals than anybody. This is what my whole life was based on. And they can change, and this can certainly change. But we have just about everybody. We have one signature that we need, and that signature will pay in hell if they don't sign. I hope they sign for their own good and we create something really great. But to have done 8 of them is just like such an honor. And then we have Putin and Zelensky. The easiest one of them all. I said, that one I'll get done. I thought that was going to be first. The others are much harder, some of them. Azerbaijan was
This was going on for 36 years. They said it's not solvable, sir. You don't do it. I said, I will do it. I will do it. And I got on the phone with. صدر ट्रम्प ने यह भी कहा अगर कई जंगी तनाज़ात हल करने के लिए उनके खुद साख्ता किरदार पर उन्हें अमन का नोबल इनाम नहीं मिलता है तो फिर ये अमेरिका की तौहीन हो जाएगी। ट्रम्प ने वर्जीनिया के क्वांटिको में आला अमेरिकी फौजी कमांडरों की मीटिंग से खिताब किया और कहा, क्या आपको नोबल इनाम मिलेगा? बिल्कुल नहीं। वो ये इनाम किसी ऐसे शख्स को दे देंगे जिसने खाक भी कुछ ना किया हो। ये हमारे मुल्क की बड़ी तौहीन होगी। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का 80वां इजलास न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की कसीरुल-जहती नौइयत पर एक हफ्ते से ज़्यादा फ़िक्र अंगेज़ और गर्मा गर्म बहस के बाद आखिरकार इख्तिताम को पहुँच गया। जनरल असम्बली की सदर ने कहा, मुनक़सिम दुनिया में आलमी इदारा सिफारतकारी और डायलॉग्स का मरकज़ बना हुआ है और ये कि अक़वाम मुत्तहिदा की 80वीं सालगिरह के मौके पर रुकन ममालिक को दुनिया के सामने ये ज़ाहिर करना चाहते हैं कि ये तंजीम क्यों अहम है और आने वाली दहाइयों में इसके बानी उसूलों को क्यों बरकरार रखना ज़रूरी है। मबाहिस का इख्तिताम आलमी इदारे के 189 रुकन ममालिक रहनुमाओं की मौसर तकारीर के साथ पहुँचा। अफगानिस्तान में इंटरनेट की बंदिश से कई परवाज़ें मनसूख हो गई हैं। बैंकिंग का निज़ाम भी मफलूज हो गया। अफगानिस्तान में हुकूमत की जानिब से मुल्क भर में इंटरनेट और टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज की बंदिश के बाद काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तमाम परवाज़ें मनसूख कर दी गई हैं। इस इक़दाम से अफगानिस्तान मुकम्मल तौर पर दुनिया से कट कर रह गया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने तालिबान हुकाम से फ़ौरी तौर पर इंटरनेट और कम्युनिकेशन सर्विस बहाल करने का मुतालबा करते हुए कहा, ये बंदिश अफगान बाशिंदों को मज़ीद माशी मुश्किलात और इंसानी बहरान में धकेल सकती है। आखिर में हेडलाइंस पर एक और नज़र। गजा की जिम्मेदारियां संभालने के लिए तैयार हैं, फलस्तीनी वज़ीर आज़म का खिताब। गजा में इसराइली जंग रोकने के ट्रम्प के मंसूबे का भी किया खैर मकदम। अक़वाम मुत्तहिदा का तमाम फरीक़ैन से ट्रम्प के गजा मंसूबे पर अमल दरामद का मुतालबा। क़याम अमन के लिए अरब और मुस्लिम ममालिक के अहम किरदार को काबिल सताइश दिया करार। ट्रम्प ने गजा जंगबंदी मंसूबे पर जवाब देने के लिए हमास को दिया अल्टीमेटम, वरना अफसोसनाक अंजाम की भी दी वार्निंग। आलमी समूद फ्लोटिला गजा के करीब खतरात से पूरे इलाके में दाखिल। इसराइल का कश्तियों को समंदर में डुबोने का मंसूबा भी बेनकाब। आज अमेरिका में निस्फ शब से गवर्नमेंट शटडाउन का ऐलान। तकरीबन 9 लाख सरकारी मुलाजिमीन को मिल सकती है जबरन छुट्टी। फिलिपाइन में 6.9 शिद्दत के ज़लज़ले ने मचा दी तबाही। हादसात में 69 अफराद हलाक, इमारतें तबाह। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जंगबंदी करवाने पर भी तारीफ की। फौजियों से खिताब में अमेरिकी सदर ट्रम्प का बयान। और अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास हुआ इख्तिताम पज़ीर। आलमी इदारे की इस्लाहात पर शदीद बहस। इसी के साथ आलमी खबरनामा का सिलसिला अब यहीं इख्तिताम को पहुंच चुका है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त और देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज़।